हेलो, हम देखने वाले की सेक्टर्स एंड देयर वेटेज। तो हमने जो की सेक्टर्स है, पहला सेक्टर सबसे ज्यादा वेटेज है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका वेटेज 33% है। उसके बाद आता है आईटी, जिसका वेटेज है ऑलमोस्ट 13%। ऑयल एंड गैस का वेटेज है 11%। एफएमसीजी का वेटेज आपने देखा रहेगा 8%। और ऑटोमोबाइल का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट, ऑटोमोबाइल का वेटेज 8% है। पावर, मेटल, कंस्ट्रक्शन और साथ साथ केमिकल एंड सो ऑन। सो देर इज मोर देन 14 सेक्टर्स इन निफ्टी। तो निफ्टी में 14 सेक्टर से भी ज्यादा है और सेंसेक्स में 9 सेक्टर्स होते हैं। तो ये जो सेक्टर्स है, ये सेक्टर्स मेन सेक्टर्स है और ये सेक्टर्स आपके ऊपर या नीचे होते हैं, आपके इंडेक्स को ऊपर नीचे करते हैं। तो यहाँ पे जो भी पहला सेक्टर है, सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वो है फाइनेंशियल सेक्टर। और ये फाइनेंशियल सेक्टर में रिलेटेड टू मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर एंड लेंडिंग द मनी, इसका काम ये फाइनेंशियल सेक्टर करती है कंपनीज। तो ये कंपनी में कैसा है, 12 कंपनीज मेजर बैंक्स है जो आपको बैंकिंग में इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ये फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है। और एनएससी में देखा, फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज 32 to 36% के बीच में। ये डे बाय डे वेरी होता है बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटल। तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी कंपनीज है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक। जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्जर हो गया तो सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी का है जो 11.3% है। और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज आता है 7.74%। उसके बाद एक्सिस और एसबीआई उतना ही वेटेज होता है, और कोटक, ये 5 बैंकों के ऊपर बैंक निफ्टी का ऊपर और नीचे होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद जो सेक्टर इंपॉर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपको रिप्लेटिंग डाइवर्स एप्लीकेशन एंड इनोवेशंस विद इन द इंडस्ट्री, तो यहाँ पे सब सेगमेंट में आते हैं। तो मेन सेक्टर में आते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, आईटी सर्विसेज, डेटा मैनेजमेंट कंपनीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग कंपनीज, और ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो जैसे आप इंडेक्स में देखें निफ्टी में, तो इन्फोसिस और टीसीएस का सबसे ज्यादा वेटेज है। जैसे एनपी का वेटेज 5.82% है और टीसीएस का 3.76% है। बाकी एसएल टेक एंड विप्रो एंड टेक महिंद्रा एज अ कंट्रीब्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडेक्स इन एनएससी। उसके बाद आपने देखा ऑयल एंड गैस, ये सबसे बड़ा है जहाँ पे आपको ये जो कंपनीज रहती है वो रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में उस पर काम करती रहती है। तो इसमें भी सब सेगमेंट आता है अपस्ट्रीम सेक्टर में, जो आपके इसमें एक्सप्लोजन एंड प्रोडक्शन के काम करते हैं, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। मिड स्ट्रीम में जो कंपनीज आती है वो स्टोरेज और प्रोसेसिंग द ऑयल एंड गैस, जो भी ऑयल एंड ड्रॉप गैस निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है। और जो भी डाउनस्ट्रीम कंपनीज है वो कंपनीज रिफाइनिंग ऑयल एंड गैस एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ड्रिवन फ्रॉम देम। तो ये कंपनीज वो प्रोडक्ट को सेल करती है। तो मार्केट डायनामिक्स में आपने देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर, जैसे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, तो इसमें बहुत ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि इनका मेन जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया तो वहाँ पे बहुत सारी बड़ी मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मार्केट डिमांड, जैसे डिमांड सप्लाई बढ़ गया तो आप वहाँ पे प्राइसेस ड्रास्टिकली ऊपर नीचे होने के चांसेस होते हैं। और प्राइस वोलेटिलिटी तो ऑलवेज रहती है बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे एनवायरमेंटल एंड रेगुलेटरी कंसिडरेशन भी ध्यान में रखना चाहिए बहुत सारे कंट्रीज में, इसका भी ऊपर, जैसे अभी ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज्यादा फोकस है या ईवी के ऊपर फोकस है, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखा जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ईवी के ऊपर जैसे फोकस होगा तो इमीडिएटली यहाँ पे ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे देखा सबसे बड़ी रिलायंस है, जैसे यहाँ पे वेटेज 8.6% है। और साथ साथ वहाँ पे आपकी जो कंपनीज, बाकी कंपनीज है, ओएनजीसी है, कोल इंडिया है, बीपीसीएल है, इनका वेटेज 1% से भी कम है। तो ये 4 मेजर कंपनीज है जो ऑयल एंड गैस इंडेक्स में आती है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और ये कंपनी का इम्पैक्ट करने के बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से उसके जो कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो बैन आ गया या कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का सैंक्शन आ गया, तो या यूएस में किसी ईरान के ऊपर या वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शन गया, तो उसका भी इम्पैक्ट है ऑयल के ऊपर बहुत फास्ट होता है, और उसके ऊपर ये सेक्टर में बहुत वोलेटिलिटी आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद का सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसमें आपको क्विकली और रिलेटिवली लो कॉस्ट रेंज के स्टॉक्स रहते हैं। और ये जो स्टॉक्स रहते हैं एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, जैसे फूड, बेवरेज, पर्सनल केयर, हाउस होल्ड केयर, हेल्थ केयर, तंबाकू प्रोडक्ट्स, बेबी केयर, ये सब प्रोडक्ट्स एफएमसीजी में आ जाते हैं।
तो मार्केट कैरेक्टरिस्टिक यही है कि हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, और यहाँ पे ब्रांड के ऊपर डिपेंड रहता है, ब्रांड को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। क्या फ्रिक्वेंट परचेस होता है, लेकिन ये इंडस्ट्री में चैलेंजेस भी बहुत है, जैसे सप्लाई चेन डिस्टरप्शंस हो गया तो एफएमसीजी में, और साथ साथ रेगुलेटरी कंप्लायंस आ गया जैसे आईटीसी जैसे कंपनी में, या कंपटीशन भी एफएमसीजी में बहुत फास्ट बढ़ती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चैलेंजेस बहुत होते हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज आईटीसी ये मेन स्टॉक है, जिसका वेटेज 4.16% है, जो निफ्टी में ये ट्रेडिंग करता है, तब इसका भी इम्पैक्ट बहुत सारा आ जाता है। साथ साथ आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले एंड टाटा कंज्यूमर, ये अदर पार्ट से चार कंपनीज है जो एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें इनका होता है। तो जैसे हमने देखा कि सेक्टर में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑयल एंड गैस एंड एफएमसीजी, इसका इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर बहुत फास्ट होता है, और साथ साथ आपको यहाँ पे डिफरेंटली इकोनॉमिक साइकिल एंड ग्लोबल इवेंट के ऊपर भी यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आपको अलग अलग सेक्टर की अलग अलग जो टॉप लीडर कंपनी है वो सिलेक्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। थैंक यू।